जोधपुर के दो बड़े नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में टॉम एंड जेरी की तरह लड़ाई चलती रही है। अब तक जो इनके हथियार रहे हैं, शेखावत अटैक करते हैं अपराधों को लेकर गहलोत पर, और गहलोत का जो अटैक था वो था राजस्थान में पानी की कमी और ईआरसीपी पर शेखावत का कुछ न करना। लेकिन अब जो नया हथियार अशोक गहलोत ने इस्तेमाल किया उसका नाम है संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव स्कैम। ये पहले ऐसे शायद मंत्री हैं मोदी सरकार के गजेंद्र सिंह शेखावत जिनके ऊपर किसी स्कैम का आरोप लग रहा है, लोगों के पैसे खाने का आरोप लग रहा है। हालांकि स्कैम का सरकार से कोई लेना देना नहीं है, ये स्कैम जो है इंडिविजुअल उनकी कैपेसिटी और उनकी कंपनी से जुड़ा हुआ है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आज की पंचायती में हम ये बात करेंगे कि आखिर क्या है संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी स्कैम और क्यों अशोक गहलोत इसमें गजेंद्र सिंह शेखावत पर आरोप लगा रहे हैं, और क्या ये संजीवनी अशोक गहलोत के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी। मैं आपको क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, संजीवनी स्कैम के बारे में बताऊं उससे पहले आपको छोटी सी पॉलिटिकल जो अपडेट इन दोनों के बीच में पिछले कुछ दिनों में वो बता देता हूं। 9 फरवरी 2023 को गजेंद्र सिंह को जेड सिक्योरिटी उनको मिली और इस सिक्योरिटी के बाद ये चर्चा राजस्थान में चलनी शुरू हुई कि उनको जो है संभवतः मुख्यमंत्री पद का दावेदार अब प्रबल माना जाए। लेकिन 2 फरवरी को अगर आप अशोक गहलोत का स्टेटमेंट विधानसभा में सुने तो आपको मिलेगा एक इशारा कि अशोक गहलोत संजीवनी स्कैम को लेकर बड़ा हमला गजेंद्र सिंह शेखावत पर करने वाले हैं। क्योंकि दोनों नेता एक ही क्षेत्र से आते हैं तो वहां पर एक बड़ा नेता विपक्षी पार्टी का वो निश्चित तौर पर खड़ा नहीं होने देंगे। और मुझे यह संदेह था कि कहीं ये जो जेड सिक्योरिटी है, ये जेड सिक्योरिटी गजेंद्र सिंह शेखावत को गिरफ्तारी से बचाने को तो नहीं है। ऐसा मैंने एक बड़े पत्रकार के ट्वीट पर भी लिखा था। और दो दिन पहले अगर आप अशोक गहलोत का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, उनका स्टेटमेंट देखें, तो उन्होंने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी स्कैम को लेकर सीधे गजेंद्र सिंह शेखावत पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने जेड सिक्योरिटी सिर्फ एसओजी की जांच के बाद होने वाली उनकी गिरफ्तारी से बचने के लिए लिया है। क्या जरूरत थी उनको केंद्र सरकार से सिक्योरिटी लेनी पड़ी, जेड सिक्योरिटी अगर उन्होंने ली है तो मैं समझ तो मेरा मानना है कि वो अभियुक्त है तो उनको डर था कहीं एसओजी वाले मुझे अरेस्ट नहीं कर लें, इसलिए ली होगी। तो ये बहुत गंभीर बात है। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की है, जैसा नेता करते हैं, कि वो सामने आए और अपने आरोपों को क्लियर करें। तो केंद्रीय मंत्री बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी हस्ती होती है देश में। केंद्रीय मंत्री बिना किसे कहते हैं? अगर उनको अवसर मिला है तो मैंने कहा वो खुद आगे आकर के जांच में सहयोग भी करे। गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्टेटमेंट भी दिया है। गजेंद्र सिंह शेखावत कहना है कि वो उसमें निर्दोष है और उनकी राजनीतिक हत्या की कोशिश हो रही है। उनका ये भी कहना है कि लोअर कोर्ट ने उनको इस मामले में बरी किया था, जो कि फैक्ट है। उनको राहत मिली थी उस केस के अंदर, इसके बावजूद गहलोत उसको उठा रहे हैं। हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत ने उसमें कई ये जवाब नहीं दिए कि कैसे उनका इन्वॉल्वमेंट उसमें है। संभव तो उनको बरी करने का जो भी कोर्ट के फैक्ट्स है उन्होंने नहीं बताए हैं। और जो जवाब एक अशोक गहलोत करें कि आप क्या इन्वेस्टर्स के सामने आकर इस बारे में बात करेंगे, उस सबके बारे में फिलहाल कोई बात नहीं है। अब हम जानते हैं कि आखिर ये संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव स्कैम है तो है क्या। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी ये 2008 में हुई थी। और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं वो फार्मर्स को, प्रोड्यूसर्स को, लोगों को जो है फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए होती है। इन्वेस्टर्स में पैसा जमा करते हैं और उसका जो है कम ब्याज पर लोगों को लोन दिया जाता है। ये बेसिकली इसका आइडिया है। तो विक्रम सिंह नाम के एक आदमी ने ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई और उसके कई और मेंबर थे जो इसके एमडी हैं, और विक्रम ही इसके मेन एक्यूज्ड हैं। तो विक्रम ने एक कंपनी बनाई और 2019 में राजस्थान के 211 शहरों में और गुजरात के करीब 26 शहरों में ये कंपनी स्थापित थी। इस पर आरोप यह है कि इसने 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्टर्स के 883 करोड़ से लगभग 900 करोड़ रुपए जो है वो खा लिए। घोटाला हुआ इसका। इसके पीछे कारण ये दिया जा रहा है कि जो लोन दिए गए थे वो लोन जो है फर्जी कागजों से दिए गए। बहुत सारे डॉक्यूमेंट फर्जी बनाए गए। जो एप्लीकेशन फॉर्म पर हैंड राइटिंग है वो हैंड राइटिंग एक ही आदमी की बहुत सारे फॉर्म्स के ऊपर है, पते गलत हैं। और इस तरह से ओवरऑल जो लोन डिस्पर्स हुआ, जो इन्वेस्टर्स का पैसा बैंक के अंदर था वो डिस्पर्स हुआ लोन के रूप में, और वो गलत तरीके से गया, वो सही लोगों के पास नहीं गया। मजेदार ये है कि इन जो लोन दिए गए इनका इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा बैंक के पास, लेकिन बैंक की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर इसकी इनकम दिखाई जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये पैसा जो निकला, ये पैसा गया कहाँ। तो आरोप है कि ये पैसा जो है विक्रम सिंह और उनके साथ के जो मेंबर्स हैं उनके पास गया, और उन्होंने इस पैसे का क्या किया। इस पैसे का जो इस्तेमाल है वो इस पैसे का इस्तेमाल
विदेशों में, देश में अलग अलग जगह पर ज़मीनें खरीदने में, कई कंपनीज को खरीदने में, रियल एस्टेट के अंदर, तो इसमें न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इससे इथियोपिया, इन सब जगहों पर इस पैसे को इन्वेस्ट किया गया और इससे यहाँ के जो मेंबर्स हैं संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उन्होंने खरीदा इसको। एसओजी ने देखा कि लगभग 59,000 यानी 59,000 जो है फेक लोन डिसबर्समेंट हुए हैं। एंड ऑन एन एवरेज हर जो लोन है वो ऑन एन एवरेज 2 लाख रुपए का है। अब कंपनी जो कि विक्रम सिंह की है, उसमें मेंबर्स कोई और हैं, तो गजेंद्र सिंह शेखावत का इन्वॉल्वमेंट यहाँ कैसे आया? एक, विक्रम सिंह की कई सारी तस्वीरें जो है गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ हैं और उन तस्वीरों से लगता है कि ये सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात किसी नेता से नहीं बल्कि काफी करीबी है। लेकिन तस्वीरों के अलावा कई और चीजें भी हैं, कई और डॉक्यूमेंट हैं। ये कहा जा रहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत की जो कंपनीज हैं, उन कंपनीज में विक्रम सिंह ने शेयर्स खरीदे। उनमें कई कंपनीज हैं, सूर्य भूमि बिल्ड इंफ्रा है, एक नवप्रभा बिल्डटेक कंपनी है, एक फार्मा कंपनी है। तो नवप्रभा बिल्डटेक कंपनी जो है वो इंटरेस्टिंग है, इसको लेके काफ़ी इंफॉर्मेशन सामने आती है। जब इसको आप देखेंगे तो विक्रम सिंह इसके डायरेक्टर हैं ऑन पेपर्स, लेकिन कहा जाता है कि ये शेयर जो है इस कंपनी के विक्रम सिंह ने गजेंद्र सिंह शेखावत से खरीदे। गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने 10 लाख शेयर जो है वो 500 रुपए की रेट से विक्रम सिंह को बेचा। अब चूंकि नवप्रभा बिल्डटेक जो कंपनी है ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी नहीं है, इसलिए मैं श्योर नहीं उसके बारे में, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा कि कानूनन ये जो है 100 रुपए से ज्यादा का शेयर नहीं बिकना चाहिए। इसके बावजूद ये 500 रुपए का शेयर बेचा गया। तो ऐसे करके सीधे सीधे 50 करोड़ रुपए जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत को दिए गए। और लोगों का ये कहना है कि ये 50 करोड़ रुपए जो विक्रम सिंह ने दिए, ये 50 करोड़ रुपए वही है जो संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से फेक लोन डिसबर्समेंट के जरिए निकाला गया और उसके मेंबर्स ने इस्तेमाल किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही कंपनी है, ऐसे कई कंपनीज के बारे में बात हो रही है जहां पर किस तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं। यह आरोप है कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने इथियोपिया में एग्रीकल्चर लैंड काफ़ी खरीदी है। उन्होंने जो है कई सारी बिल्डिंग्स वहां पर खरीदी हैं और ये सारा जो है उन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल करके उनकी कंपनी ने किया है। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के रिकॉर्ड्स में जाएं तो आपको नवप्रभा बिल्डटेक के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि अभी कौन डायरेक्टर हैं, पहले कौन इसके डायरेक्टर्स थे। एक और कंपनी है जलाब एग्रो इंडस्ट्री जो कि इथियोपिया में रजिस्टर्ड है और ये भी जो है नवप्रभा की सिस्टर कंसर्न है, सब्सिडरी है उसकी ये। तो इस तरीके से जो है काफी सारे कनेक्शन यहाँ बिल्ड हो रहे हैं जिनका इशारा, जिनको लेते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत के ऊपर एक आरोप लगाया जा रहा है कि वो स्कैम का एक हिस्सा है। इसमें पहले जो है लोअर कोर्ट में जब ये केस गया था, लोअर कोर्ट ने उनको जांच के आदेश दिए, लेकिन हाई कोर्ट ने जो है गजेंद्र सिंह शेखावत को इसमें राहत दी। और मैं माफी चाहता हूँ, पहले मैंने आपसे ये कहा था कि लोअर कोर्ट ने उनको राहत दी, ऐसा नहीं, हाई कोर्ट से उनको राहत मिली थी। लेकिन अब पिटिशनर्स ने जब केस फिर से फाइल कर दिया है तो ये मामला फिर से खुल गया है। और अशोक गहलोत जो है, जो ध्रुव विरोधी रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत के, एक बड़ा कारण है कि उनके बेटे वैभव गहलोत को गजेंद्र सिंह शेखावत ने हराया है। और गजेंद्र सिंह शेखावत यही बात बार बार कहते हैं कि चूंकि मैंने वैभव को हराया इसलिए मुख्यमंत्री मेरे से बदला लेना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री का ये कहना है कि गजेंद्र सिंह शेखावत जो है ना प्रदेश को पानी पहुंचा पा रहे हैं और लोगों के जो पैसे हैं वो भी लेके जा चुके हैं। अब सच क्या है क्या नहीं, ये तो जांच के बाद पता चलेगा और कई बार तो जांच के बाद ही पता नहीं चलता। तो खैर, आप और हम जो है उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी जांच होगी निष्पक्ष होगी। यदि इसमें गजेंद्र सिंह शेखावत दोषी हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए, यदि वो दोषी नहीं है तो अशोक गहलोत को इस झूठ की सजा मिले। हालांकि वैसे बीजेपी का एक रिकॉर्ड है कि वो नॉर्मली किसी दागदार आदमी को अपने साथ रखती नहीं। तब गजेंद्र सिंह का जो भविष्य है वो आने वाले समय में इस पर निर्भर करेगा कि किस तरह से अशोक गहलोत इस मामले को ज़्यादा उठाते हैं और किस तरह की रिपोर्ट्स एसओजी को मिलती हैं और इसमें कोई उनका लिंकेज है कि नहीं। तो ये थी दोस्तों आज की पंचायती, देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।